आज डॉक्टर इशरत नाहिद की कहानी रिदा लेकर हाजिर हुआ हूँ। रिदा का मतलब होता है चादर, नई रिदा मतलब नई चादर। कहानी की हीरोइन का नाम भी रिदा है और इस नाम की मानियत तब जाहिर होती है जब कहानी के आखिर में हीरोइन अपनी पुरानी चादर फेंक कर नई चादर ओढ़ लेती है। रिदा एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर है। उसके दो बड़े भाई भी हैं, लेकिन छोटा भाई अलग रहता है और बड़े भाई को घर के मामलात में कोई सरोकार नहीं है और इसकी तनख्वाह से ही घर चलता है। और माँ बाप को तो बेटों की शादी की फिक्र होती है और उनकी शादियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन रिदा की शादी पर वो लोग दम साध लेते थे, उनकी शादी का कोई नाम नहीं लेते। कॉलेज आने जाने में परेशानी की वजह से रिदा एक स्कूटी भी खरीद लेती है, लेकिन उसका भाई कहता है कि वो स्कूटी वो ना चलाए, बल्कि वो उसे खुद ही कॉलेज पहुँचा दिया करेगा और उसे ड्रॉप कर दिया करेगा। उसे ड्रॉप कर देगा और पिकअप भी कर लेगा। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता है, फिर उसके मामूलात चेंज हो जाते हैं। वो देर तक पड़ा रहता है घर में और रिदा को फिर से स्कूटी रहते हुए भी बस में धक्के खाते हुए आते जाते रहना पड़ता है। और इधर इसके कई रिश्ते आते रहते हैं। वो देखने में भी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, रिश्तों की कमी नहीं होती है, लेकिन माँ बाप न जाने क्या सोचकर उसके हर रिश्ते को ठुकरा देते हैं। शायद उनकी मंशा ये रही होगी या मजबूरी रही होगी या फिर लालच रहा होगा कि अगर बेटी चली गई तो फिर घर कैसे चलेगा। वो बस से आती जाती है। बस में उसे एक नौजवान से मुलाकात होती है जो उसके लिए उसका बहुत ख्याल रखता है, उसके लिए सीट घेर के रखता है, रिजर्व करके रखता है, और जब वो सीट नहीं मिलती है तो उसके पास इस तरह खड़ा हो जाता है जैसे कि जिससे कि कोई दूसरा मर्द उसकी तरफ उसके पास आकर खड़ा ना हो सके। धीरे धीरे उन दोनों में जान पहचान बढ़ने लगती है। उसके लिए, उस शख्स के लिए उसके दिल में बड़ी इज्जत होती है, लेकिन वो अपने गम से और अपनी बढ़ती उम्र से, अपनी तन्हाई से भी मायूस है। और आपस में दोनों जब बातें होने लगती हैं तो फिर ये बात भी होती है कि साहब शादी के लिए परेशान है। अब उसे शादी उसकी हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं होती है और उससे अब लगने लगा है कि माँ बाप जो है जानबूझकर उसके रिश्ते के लिए इनकार कर रहे हैं। उनकी अपनी खुदगर्जी है और उनके चेहरे से और वो जो उनकी आंखों पर जो मोहब्बत का दबीज़ पर्दा था वो भी अब छटने लगा है और वो समझ चुकी है कि माँ बाप दरअसल उसकी शादी करना नहीं चाहते हैं ताकि वो हमेशा उस घर में रहे और उस घर की ज़रूरतें वो पूरी करते रहें। आखिर में जब बात आगे चलती है, कहानी आगे चलती है, तो मैं आगे आपको उन्हीं की ज़ुबान में की कहानी से मैं इक़्तिबास आपको मैं दे रहा हूँ ताकि पूरी तरह समझ जाए। जिसका इजहार वो अगले ही दिन बस में उससे मिलते ही कर बैठी। उसने इन सारी बातों से इत्तफ़ाक़ किया और उसे वाज़ेह अल्फाज में समझाया कि देखो रिदा, ये ज़िंदगी तुम्हारी है, इसका फ़ैसला भी तुम्हें खुद ही करना है। कैसा फ़ैसला? यही शादी का फ़ैसला। तुम्हें कौन अच्छा लगता है, किसके साथ तुम अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो, ये तुम्हारा अपना इख्तियार है। लेकिन रिश्ता, शादी, ये सब अम्मी अब्बू देखेंगे ना। इतने दिनों से देख ही तो रहे हैं ना। हाँ तो कुछ नहीं, अब तुम्हें ही फैसला करना होगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रिदा का हाथ थाम लिया और अगले स्टॉप पर नीचे उतार लाया। वो बिना किसी मुज़ाहमत के इसके साथ चल पड़ी। वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया। वो बहुत आहिस्तगी से इसके दर्द को सुनने समझने लगा। इस वक्त रिदा को वो बहुत अपना सा गमखार लगा। इन्हीं एहसास लम्हों में उसने अपना इजहार मोहब्बत भी कर दिया। रिदा ने हैरान नजर से उसकी तरफ देखा, फिर नजर झुका ली कि इसका दिल भी तो कई मरतबा मचल के इस मोहब्बत का ऐलान कर चुका था जिसे वो दबाए बैठी थी। इस इजहार मोहब्बत ने तो जैसे उसकी दुनिया ही बदल दी थी। आंखों में वीरानी की जगह चमक आ गई थी, होंठ मुस्कुरा उठे। अब उसे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिश्ता सच्चा नज़र आ रहा था जो कि उसकी मोहब्बत का था, जो उसके लिए उसके दर्द को समझता था, उसे बेइंतहा प्यार करता था, जो उसकी हिफाजत करता था। अब उसे उसकी किसी बात पे एतराज़ न था। वो अक्सर कॉलेज से छुट्टी लेकर उसके साथ घूमने भी चली जाती। वो उसके साथ सारे अहद व पैमान बांध चुके थे। रिदा उस शाम घर नहीं पहुंची थी। उसके अम्मी अब्बू बेहद परेशान हो गए। भैया उसके कॉलेज गए तो मालूम हुआ वो तो कॉलेज आई ही नहीं थी। ये भी मालूम हुआ कि पिछले कुछ दिनों से वो कई बार कॉलेज से छुट्टी कर चुकी है। भैया लुटे से घर पहुँचे। वो दिन और रात अम्मी और अब्बू पर क़यामत बनकर गुजरे। माँ को अब वो सब बातें याद आने लगी कि वो सही कहती थी कि वो अकेले कॉलेज जाना नहीं चाहती थी। वो बस से जाने पर घर आकर रो देती थी। उसको स्कूटी भी चलाने नहीं दी थी। उसके रिश्ते ठुकराने पर उसके चेहरे पर जो मायूसी छा जाती थी, उसे सब कुछ याद आ रहा था। साथ ही हज़ार तरह के वसवसे, कष्टे दिल दहला रहे थे। रात गुजर चुकी थी। दूसरे दिन का सूरज
तेज़ झुलसाने वाली रोशनी लेकर आया था। सुबह सुबह छोटे भैया वीरान सुर्ख आँखें लिए घर में दाखिल हुए। अम्मी अब्बू ने पुरुम्मीद नज़रों से उन्हें देखा। छोटे भैया ने अपना मोबाइल ऑन किया, जहां रिदा मंदिर में किसी के साथ फेरे ले रही थी। कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। मुसन्निफ़ा ने बड़ी सादगी से, बड़ी इत्मीनान से उसने सिर्फ एक कहानी पेश कर दी। ना कोई तकरीर है, ना कोई नसीहत है, ना कोई वाज़ है, ना कुछ भी नहीं है। अब ये कारी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस कहानी से क्या कुछ अख़ज़ करता है, क्या कुछ हासिल करता है। तो मैं ये बता दूं कि इन दिनों मुल्क में एक तहरीक चल रही है कि मुस्लिम लड़कियों को ख़ास तौर से निशाना बनाया जाता है और इसके लिए लड़कों को ख़ास एक ट्रेनिंग दी जाती है। उससे हर बात की जानकारी, उससे मालूमात, तो उसे ट्रेन किया जाता है, उसे एजुकेट किया जाता है इस मामले में कि वो इस्लाम के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएं और मुस्लिम लड़कियों के करीब जाए और फिर उससे वो शादी कर ले। गोया शादी न हुई, एक झांसा हुआ। कुछ दिनों तक वो उसे अपने पास रखता है जब तक उसका दिल ना भर जाए, और उसके बाद उस लड़की के 2-3 ही अंजाम हो सकते हैं। या तो वो उसे घर से निकाल दे, या उसे बाज़ार में बेच आए, और या फिर उसे ख़त्म कर दे। ये ऐसी साजिश और ऐसी तहरीक किस तंजीम की तरफ से की जा रही होगी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। ज़रूरत है कि हम अपने घरों में अपनी लड़कियों का खुद ही ख्याल रखें, उनके जज्बात का, ज़रूरियात का ख्याल रखें, तो शायद अभी भी बहुत सी लड़कियां इस जाल से, इस ट्रैप से बच सकती हैं। ये कहानी कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा हो आप हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की मैं आगे भी चीज़ें पेश करता रहूँ। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।